गाजा के अस्पताल पर इजराइल का खुलासा। आईडीएफ ने शिफा अस्पताल को लेकर खुलासा किया है। शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर आईडीएफ ने जारी किया वीडियो, जिससे ये सबूत दिया गया है अस्पताल के तहखाने में हमास का वॉर रूम है। और देखिए, यही वीडियो है जो कि आईडीएफ ने जारी किया है और इस वीडियो के जरिए ये बताया जा रहा है कि कैसे गाजा में अस्पतालों को अपना ठिकाना बना लिया है हमास ने, वहां पर वॉर रूम तैयार कर लिया है और वहीं से हमलों की पूरी प्लानिंग की जाती है हमास की ओर से। देखिए, कमांड सेंटर, वॉर रूम, सब कुछ अस्पताल में बना हुआ है और ये सब हमास ने किया है। बिल्कुल, देखिए एक एनिमेशन के माध्यम से ये सारी सिचुएशन, लोकेशन, ये सब बताने की कोशिश की गई। हमास का कमांड सेंटर शिफा हॉस्पिटल को बताया है। आप देखिए सिक्योरिटी किस तरह की बनाई गई है और ये सब कुछ बेसमेंट में यानी नीचे से ऑपरेट हो रहा है। ऑपरेशन के लिए वहां पर कमांड सेंटर की तरह इसे इस्तेमाल किया जा रहा है इस हॉस्पिटल को, ये आरोप इजराइल लगातार लगा रहा है। तो देखिए, लगातार वीडियो के जरिए आईडीएफ ये बता रहा है कि आखिर कैसे अस्पतालों के बारे में जो बार बार रिपोर्ट्स आ रही थी वो सच है। अस्पताल में भारी सुरक्षा है, जहां पर हमास लड़ाकों की तैनाती भी आप देख पा रहे होंगे, कैसे हमास लड़ाकों को यहां पर सुरक्षा में लगाया गया है। कमांड सेंटर, वॉर रूम, सब कुछ यहां पर मौजूद है। तो आपको ये भी बताते हैं कि कैसे हमास अपने ऑपरेशन के लिए अस्पतालों को ढाल बना रहा है। बिग वॉल पर आपके सामने वो डिटेल्स रखेंगे। देखिए, इजराइल का ये खुफिया इनपुट है जिसमें कहा जा रहा है कि अस्पताल में बना हुआ है हमास का ठिकाना, और इसी को लेकर यह वीडियो जारी किया गया है। शिफा अस्पताल हमास का ऑपरेशन सेंटर है, यह कहना है इजराइल का कि यहीं से सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। यह कमांड सेंटर की तरह इस शिफा हॉस्पिटल को यूज किया जा रहा है। शिफा गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस सबसे बड़े अस्पताल को, जहां पर जो घायल हैं उनका इलाज होना चाहिए था, कई मरीजों को तो बेड तक नहीं मिल रहा, वहां पर हमास का वॉर रूम तैयार हो चुका है। अस्पताल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पर हमास लड़ाकों को हथियारों के साथ तैनात किया गया है। और अस्पताल के नीचे जो तहखाने हैं वहां से सारा कुछ ऑपरेट होता है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस हमास का ये वॉर रूम है और अस्पताल में हमास का गोला बारूद डिपो भी मौजूद है और यही वजह है कि ऐसे हॉस्पिटल्स लगातार टारगेट पे भी रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अस्पताल में हमास ने अपने कई मीटिंग रूम्स भी तैयार किए हुए हैं, जहां पर वो मीटिंग करते हैं। इसी अस्पताल में बनता है हमास का वॉर प्लान, वॉर रूम बनाया गया और हमास के अस्पताल वाले मुख्यालय पर इजराइल ने किया है ये बहुत बड़ा दावा। बिल्कुल, शिफा हॉस्पिटल को लेकर ये बड़ा दावा है और सवाल यहां पर यही उठता है कि अगर ये दावे सच है तो अपने आप में कितनी चिंता की बात है। तो हमास का वॉर रूम जो हमने आपको दिखाया, किस तरह से ये खुलासा हुआ, किस तरह से ये तस्वीरें सामने आई और ये दावा सामने आया। अब इनमें क्या बड़े दावे हैं, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। दावा नंबर 1 क्या है? शिफा हॉस्पिटल में कई भूमिगत परिसर हैं, अंडरग्राउंड केबिन्स हैं, उससे ये सब कुछ ऑपरेट होता है। दावा नंबर 2 है तहखाने में हमास का वॉर रूम तैयार किया गया। दावा नंबर 3 है तहखाने में वॉर रूम तक जाने के लिए कई सुरंगें भी बनाई गई हैं। चौथा दावा, दावा नंबर 4, अस्पताल परिसर में हमास के लड़ाके मौजूद हैं, वो दिखाई दिए। दावा नंबर 5, तहखाने में हमास के हथियारों का एक बड़ा जखीरा है और वहीं पर इन हथियारों को स्टोर करके रखा गया है और फिर ये हमले में इस्तेमाल इसका होता है। संजय सोई सर, अब ये दावा खुलकर इजराइल कर रहा है कि बड़े अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह यूज किया गया और यही वजह है कि अस्पताल भी हमले की जद में आ रहे हैं और वहां पर बहुत ही खुफिया तरीके से सारे हमास के लड़ाके या टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं, अपना काम कर रहे हैं। रवि जी, 2 बातें हैं, मैं क्विकली बताऊंगा। एक तो पहली बात तो ये कि अगर ये खबर सच है तो वाकई में ये काफ़ी देखा जाए तो जो हमास हैं, जो अपने आप को बहादुर कहते हैं, उसके ऊपर बड़ा शक होता है कि अगर वो इस प्रकार से मरीजों की, अस्पताल की, मस्जिद की, स्कूलों की ढाल बनाकर वहाँ से ऑपरेशन कर रहे हैं और बाद में फिर हल्ला करते हैं कि आपने अस्पताल पर अटैक कर दिया, आपने स्कूल पर हमला कर दिया, आप गरीबों को मार रहे हैं, आम आदमियों को मार रहे हैं। दूसरी बात ये कि इजराइल ने जो ये किया है इसकी कितना सच्चाई है, ये भी एक बात देखने वाली है, क्योंकि ये अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी कुछ प्रोपेगेंडा पे काम भी चल रहा है कि किस प्रकार से ये एक चीज़ को कन्वे कर रहे हैं, एक मॉडल बनाकर कि यहाँ इनके तहखाने में सुरंगें हैं, तहखाने में कमांड हेडक्वार्टर है, तहखाने में हथियार हैं।
तो वो एक एंगल वो भी निकल के आ रहा है कि किस प्रकार से साइकोलॉजिकल और वॉरफेयर सिर्फ का सोचने वाली बात यह कि अस्पताल में सुरंग 1-2 दिन में तो नहीं बन गई होगी, पहले से ही ये काम चल रहा होगा। और अगर गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में हमास ने सुरंगें बनाई है तो फिर इजराइल को इसकी खबर कैसे नहीं थी। लौटेंगे आपके पास, एक बड़ी जानकारी और आ रही है। आईडीएफ के हवाई हमले का जवाब दिया गया है। गाजा से इजराइल पर रॉकेट की बारिश की गई है, एक के बाद एक कई रॉकेट बरसाए गए हैं। ताबड़तोड़ हमले गाजा में जारी। तो गाजा में अस्पताल को निशाना बनाने को लेकर के इजराइल पर सवाल भी उठने लगे हैं, लेकिन हर बार इजराइल ने दावा किया है कि अस्पताल में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं और हथियारों का वहां पर भंडार तैयार किया है। 17 अक्टूबर के गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल गिरी थी जिसमें 500 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। फिर 19 अक्टूबर को गाजा के ही एक अस्पताल के पास मिसाइल धमाका हुआ था। जब इजराइल पर सवाल उठे तो आईडीएफ ने वीडियो जारी कर शिफा अस्पताल में हमास के बेस का सबूत पेश किया है और कहा जा रहा है आईडीएफ की ओर से कि यह सच है कि अस्पतालों को अब अपना ठिकाना बना लिया हमास ने और वहीं पर वॉर की पूरी साजिश तैयार की। इजराइल की तरफ से लगातार दावा भी किया जा रहा है और इस बीच ऑपरेशंस को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कमांडिंग ऑफिसर डैनियल हगारी ने शिफा अस्पताल में बने हमास के कमांड सेंटर की जानकारी दी। हगारी ने इजराइल के एक्शन प्लान के बारे में भी बताई। आइए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, बिग वॉल के माध्यम से यह बताने की कोशिश करते हैं हगारी की तरफ से क्या बड़ी बातें कही गई हैं। तो डैनियल हगारी के थ्रू ये बातें सामने आ रही हैं। शिफा अस्पताल पर बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और शिफा अस्पताल से संचालित सेंटर का पर्दाफाश आईडीएफ करता नजर आ रहा है। जी हां, भूमिगत क्षेत्र में बना हमास का कमांड सेंटर, दावे में यह भी कहा गया है, और उत्तरी सीमा पर आईडीएफ सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। नागरिक सुरक्षा के लिए अलर्ट ऐप होगी बेहतर और इसके जरिए लोगों को सूचित किया जाएगा, अलर्ट किया जाएगा। सुरक्षा की रक्षा के लिए सेना हर मोर्चे पर तैयार है। लोगों की रक्षा के लिए सेना भी काम करेगी, ये भी तैयारी में शामिल है। यानी कि लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने की भी कोशिश की जाएगी जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। चैलेंजिंग टास्क है हॉस्पिटल्स में इस तरह के ऑपरेशंस को करना और बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से हमास के ठिकानों को भी नष्ट किया जाए और लोगों को नुकसान भी ना हो। और इस बीच एक और अहम खबर है, गाजा पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। उत्तरी गाजा में हमास ठिकानों पर बॉम्ब गिराए गए हैं। बेत हनौन क्षेत्र में एयर स्ट्राइक हुई है। देखिए, गाजा के अलग अलग जो एरियाज हैं जहां पर हमास के ठिकानों की जानकारी आईडीएफ को मिल रही है, वहां पर हमले ताबड़तोड़ जारी है। हमारे साथ यहां पर खास मेहमान भी जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। प्रोफेसर सतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुरंगों के बारे में कई बार बात हुई है कि सुरंग सबसे बड़ा चैलेंज है आईडीएफ के सामने जहां पर हमास का ठिकाना है, लेकिन अब तो अस्पताल को भी ठिकाना बनाने का दावा आईडीएफ कर रहा है। अस्पतालों से हमास को निकालने का कैसे काम करेगा आईडीएफ? क्या अब आगे की रणनीति आपको नजर आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइट गाजा में, ये चैलेंज भी वहीं पर है। जी, निश्चित रूप से ये एक बड़ा ही दर्दनाक दास्तान है कि लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो आतंकवादी संगठन हैं उनके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या मर्यादा या मानवीय मूल्य महत्व नहीं रखते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को देखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो विस्फोट हुए हैं वो स्कूल और मस्जिदों में हुए हैं। तो उसी तरह से हमास एक आतंकी संगठन है और अपने मंसूबे के लिए वो कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकता है। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात जहाँ तक हमें समझ में आ रही है कि 22 दिनों के संघर्ष या युद्ध आप इसे कह लें, आने वाला जो भी समय होगा वो चाहे 4 दिन हो या 40 दिन हो, हमास की हार इसमें निश्चित है, सुनिश्चित है, समय जितना भी लग जाए। क्योंकि हमास के पक्ष में खड़े हुए जो देश हैं वो अभी भी प्रॉक्सी सपोर्ट के मूड में है, चाहे वो ईरान हो चाहे लेबनान हो। लेकिन इजराइल के सपोर्ट में बड़े बयान तो उनकी तरफ से आ रहे हैं सतीश जी, लेकिन बड़ा समर्थन अभी तक नहीं दिख रहा। जिस तरह से इजराइल के लिए समर्थन में पश्चिमी देश खुलकर आए हैं।